दोस्तों कुछ वक्त पहले जब प्याज के दाम बढ़े थे, बेतहाशा बढ़े थे, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से संसद में इसको लेकर एक विपक्षी सांसद ने सवाल पूछ लिया था। तो वित्त मंत्री ने बड़ी बेबाकी से कहा था, ये प्याज लहसुन मैं नहीं खाती हूँ, मेरे घर में नहीं बनता ये सब। दोस्तों निर्मला सीतारमण के इसी टैलेंट की वजह से उनको एक बार फिर से वित्त मंत्रालय दिया गया और अब उसी टैलेंट का एक और नमूना देखने को मिल रहा है जो हम सबकी आईब्रोज यानी कि भौहें चढ़ा देगा, एक शक पैदा कर देगा कि आखिर वित्त मंत्रालय क्या छुपा रहा है। दोस्तों विपक्षी पार्टियां लगातार इस सरकार पर डेटा छुपाने का आरोप लगाती रही हैं कि जब कोई आंकड़ा इस सरकार को फेवरेबल लगता है, मतलब ऐसा लगता है जिसमें वो अपनी तारीफ कर सके, तो वो आंकड़ा दिखा देती है। लेकिन जब कोई आंकड़ा ऐसा होता है जिसमें कुछ छुपाया जा सके, जिसमें कोई दिक्कत परेशानी हो, तो उस आंकड़े को छुपा लिया जाता है। एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही जीएसटी को लेकर हो रहा है। दोस्तों वो जीएसटी जो आधी रात में ऐसे इंप्लीमेंट की गई जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा रिफॉर्म साबित हो रहा है, उसको 7 साल हो जाएंगे इस साल। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस जीएसटी के कलेक्शन को हर महीने डेटा के जरिए वित्त मंत्रालय या निर्मला सीतारमण का मंत्रालय दिखाता था, अचानक न जाने ऐसा क्या है कि उसमें छुपाया जा रहा है। और ये केवल मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, यूट्यूबर मोहक मंगल भी कह रहे हैं। मोहक मंगल एक बढ़िया यूट्यूबर्स में से एक है और न केवल देश के अलग अलग समस्याओं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कंटेंट पर बढ़िया यूट्यूब वीडियोस ये पब्लिश करते रहते हैं। इनका कंटेंट काफी हद तक ध्रुव राठी जैसा है, लेकिन ध्रुव राठी से काफी अलग है और चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छी वीडियोस मोहक ने अपलोड की थी। दोस्तों इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछता है कि आखिर ऐसा क्या है जो जीएसटी कलेक्शंस में छुपाया जा रहा है। दोस्तों ये देखिए, बिजनेस टुडे की ये खबर है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि हर महीने वित्त मंत्रालय ये बताता है कि कितना जीएसटी कलेक्शन हुआ है और उसके बाद न्यूज चैनल वाले उसको ढिंढोरा पीट कर बताते हैं कि देखिए जिस जीएसटी को लेकर विपक्ष के नेता आंख उठाते हैं, विपक्ष के नेता आलोचना करते हैं, भर भर का जीएसटी मिल रही है सब भारत सरकार को। अचानक से लोग तब हैरान हो गए जब 1 जुलाई से जो जीएसटी का कलेक्शन था, 1 जुलाई को जो जीएसटी कलेक्शन था पिछले महीने का, वो नहीं आया। मतलब आज 6 तारीख है, 1 जुलाई को पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन क्यों नहीं दिया गया, ये अभी तक किसी के पास इसका जवाब नहीं है। दोस्तों इसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि जून में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.74 लाख करोड़ का, ये रिपोर्टर्स को ऐसे ही बता दिया गया, लेकिन कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। मतलब यहाँ पर देखिए प्रेस रिलीज बाकायदा शेयर भी की गई है इस आर्टिकल में कि पिछले महीने 1 तारीख को बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई थी, जैसे हमेशा की जाती है, लेकिन इस महीने नहीं की गई। तो वित्त मंत्रालय क्यों ऐसा कर रहा है, ऐसा क्या अलग हो गया? और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि मोदी जी तीसरी बार पीएम बने हैं, अभी बजट आना है, पूर्ण बजट आएगा, तो आखिर ऐसा क्या है जो वित्त मंत्रालय छुपा रहा है जब हर महीने प्रेस रिलीज के जरिए बताया जाता है कि कितना जीएसटी कलेक्शन होता है, लेकिन इस बार रिपोर्टर्स को बस एक लाइन में क्यों बताया गया? बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हाल के दिनों में, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, जागरूकता पहले से कहीं ज्यादा है। जिस तरह से स्मार्ट सिटी वाली शहरों में 2 दिन की बारिश, 3 दिन की बारिश में गड्ढे हो गए, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, देश के अलग अलग हिस्सों में कहीं पुल गिर रहे हैं, एक आम जागरूकता लोगों की बीच आई है कि भाई हम भर भर के ये टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी दे रहे हैं, फिर सरकार उसका ढोल पीटती है कि देखो इतना जीएसटी हमको मिल गया। वो जा कहाँ रहा है जब बेसिक सुविधाएं देश को नहीं मिल रही है? और यही बात मोहक ने भी अपनी वीडियो में जारी की दोस्तों। तो क्या यही एक असहज है, यही एक डर है जो सरकार के मन में पैदा हो गया है कि लोग क्योंकि अब सवाल पूछने लगे हैं कि टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, इसीलिए चलिए आप जीएसटी का कलेक्शन का सिर्फ एक डेटा जारी कर दीजिए, प्रेस रिलीज जारी मत कीजिए। हो सकता है कि अगले महीने पूरी प्रेस रिलीज जारी की जाए, लेकिन इसका जवाब कौन देगा दोस्तों कि वित्त मंत्रालय ने इस महीने 1 तारीख को ऐसी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। दोस्तों अब प्याज को लेकर तो निर्मला जी ने कह दिया कि मैं प्याज नहीं खाती हूँ, तो प्याज की कीमतों से मुझे क्या टेंशन, लेकिन जीएसटी कलेक्शन को लेकर तो नहीं बोल सकती ना। दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्या है जो जीएसटी कलेक्शन की पूरी प्रेस रिलीज इस महीने जारी नहीं की गई? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।